यजीद ने इमाम हुसैन से बैत करने के लिए कहा तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल अगर मेरी बैत ना करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरी हुई थी, उन्होंने ये तय किया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। मौला हुसैन ने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीद के फौज के पास, उनसे कहो कि नबी का नवासा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं तो वो हंसने लगते हैं। तो ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होने लगा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अली अकबर से कहा, जाओ बेटे अजान दो। अजान होने के फौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने निशारों ने फजर की नमाज पढ़ी। इतने में फौज यजीद के नमाज के दौरान हमला शुरू हो जाता है और हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी अब्बास अलमदार शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं तो कभी नन्हे अली असगर शहीद होते हैं। एक एक करके खानदाने रसूल के सभी अफराद शहीद हो जाते हैं और जब फिर कोई न रहा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आकर कहते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खेमे में जाते हैं जहां पर आपके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खून से रंगे हुए हैं। फिर आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने सारे खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे इजाजत दे, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन तो खानदान के अहले बैत के चश्म चिराग हो, तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सुनकर ज़ारू कतार रोने लगे और उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान करबला में आते हैं तो सबसे पहले आपने कहा, लोगों मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने कांधों पर सवार करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने सीने पे सुलाते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना के पुश्ते मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि ऐसा ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे और मुझे तकलीफ हो जाए। ए लोगों, तुमने आज हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से दुनिया के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? क्या मैंने कोई नमाज कजा की है? क्या मैंने कोई जुल्म किया है? तो यजीदियों ने कहा, हम तुझे इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगो, वो अली के जो इस्लाम पे मुहाफिज था, आज उस अली का ये सिला दे रहे हो कि उसके औलाद को आज ये बेबान में शहीद कर रहे हो। बस इतने में सिमर कहता है, हुसैन की बात मत सुनो, बस हमला कर दो। तारीख ने लिख दिया कि उस जमीन पर आज से पहले ऐसी जंग कभी नहीं हुई थी और ना ही होगी। एक तरफ हजारों की फौज थी और दूसरे तरफ तन्हा 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन इब्ने अली यजीदियों से मुकाबला कर रहे थे। लाशें हवाओं में उड़ रही थी। हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नम रशीद हो रहे